हाय फ्रेंड, ये लोक प्रशासन का नोट्स है जो कि इसमें से हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं जो कम समय में एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना हो। और ये पुराना नोट्स है इसलिए आपको उतनी पढ़ने में काफ़ी कठिनाई होगी, लेकिन स्पीड में हम समय को देखते अनुसार रिविजन करते हैं। सबसे पहले देखिए, बोलता है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पुस्तक किसने लिखा? तो वुड्रो विल्सन ने लिखा। कब लिखा? 1837 में लिखा। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और वुड्रो विल्सन को हम लोग लोक प्रशासन का पिता भी बोलते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है वो भाषा लैटिन से उत्पत्ति हुई है। लोक प्रशासन का पिता वुड्रो विल्सन जान रहे हैं। भारत में लोक प्रशासन का पिता कौन है? तो एमपी शर्मा, यानी महादेव प्रसाद शर्मा। किसने कहा कि कानून का विस्तृत रूप से क्रियान्वयन करना ही लोक प्रशासन है? तो वुड्रो विल्सन ने बोला था। ठीक है। और लोक प्रशासन का विज्ञान है, वुड्रो विल्सन ने बोला। समझे? लोक प्रशासन का विचार केवल कार्यपालिका से है, ये विचार कौन दिया था? तो लूथर गुलिक और हर्बर्ट साइमन। लोक प्रशासन का विचार केवल कार्यपालिका से, इसका कौन दिया था? लूथर गुलिक और हर्बर्ट साइमन। लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका से संकुचित दृष्टिकोण होता है, इसका कौन कौन है? तो लूथर गुलिक और हर्बर्ट साइमन देख लिया आप लोग। संकुचित दृष्टिकोण मतलब केवल कार्यपालिका। अब लोक प्रशासन का कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तो व्यापक दृष्टिकोण हो जाएगा, यानी सरकार के तीनों अंग आ जाएगा। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तो व्यापक दृष्टिकोण होता है। और लोक प्रशासन कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से किसने कहा? तो विलोबी, निक्रू और कार्ल मार्क्स का है। आगे आते हैं, पोस्ट कोड सिद्धांत के बारे में बहुत पूछता है। ये कौन दिया था? तो लूथर गुलिक ने दिया था। इसके बारे में आपको दे देगा। पोस्ट कोड में एक फुल फॉर्म पूछ देता है कि पोस्ट कोड में सीओ मतलब क्या होगा? तो कोऑर्डिनेटिव मतलब इस तरह। तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं। पी से प्लानिंग होता है, नियोजन करना। ओ से होता है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। एस से होता है स्टाफिंग यानी कार्मिक भर्ती। डी से डायरेक्टिंग, निर्देश देना। और सी से कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना। आर से होता है रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन करना। बी से क्या होगा? तो बजटिंग होता है, बजट बनाना होता है। आप लोग जानते हैं लोक प्रशासन विकास के लिए 5 चरण अभी तक दिया गया है। पहला 1887 से 1926, दूसरा 1927 से 1937, तीसरा 1938 से 47, चौथा 47 से 70 और पाँचवा चरण जो 1971 से फिलहाल अभी तक। समझे? आगे देखते हैं। लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था, किस देश में? तो फ्रांस में। कब हुआ था? 1812 ईस्वी में हुआ था। आगे बोलता है लोक प्रशासन का एक पाठ्य विषय वस्तु है, किसने कहा? तो लेविस मेरियम ने बोला था। लोक प्रशासन लोक नीति है, ड्रो और मर्सन ने बोला था। प्रशासन का संबंध क्या और कैसे से है, ये किसने बोला? तो डिमोक। यानी कि ये पूछेगा आपको कि प्रशासन का संबंध क्या और कैसे से है, किसने बोला? तो डिमोक। लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण का समर्थक कौन कौन है? तो संकुचित जान रहे हैं आप लोग, तो हर्बर्ट साइमन और लूथर गुलिक। यानी कि संकुचित बोलेगा तो केवल कार्यपालिका से। और लोक प्रशासन व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक कौन कौन है? तो वास्य व्यापक, वास्य वाइट, विलोबी एंड निग्रो और मार्क्स। विलोबी, वाइट, निग्रो और मार्क्स व्यापक दृष्टिकोण में तीनों आता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। मॉडर्न पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसने लिखा? तो निग्रो लिखा। खाली बोलेगा मॉडर्न पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो निग्रो, और खाली बोलेगा स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो वुड्रो विल्सन लिखा था। लोक प्रशासन प्रकृति के लिए कितने दृष्टिकोण दिए गए हैं? तो 3 दृष्टिकोण दिए गए हैं लोक प्रशासन प्रकृति के लिए। एक एकीकृत, एक परमाणुत्मक, एक होता है आधुनिक। हमारी प्रशासन के पतन के कारण ही होता है होगा, किसने कहा था? तो डोनहम ने बोला था। यानी कि हमारी प्रशासन का पतन प्रशासन के पतन के कारण ही होगा, किसने बोला था? डोनहम ने। निजी प्रशासन और लोक प्रशासन के समानताओं और असमानताओं में महत्व देने वाले विद्वान कौन कौन है? तो कोई समानता में कौन कौन विचार था? तो वुड्रो विल्सन था और गुलिक। यानी निजी प्रशासन और लोक प्रशासन ये समानता माने, और दोनों असमानता कौन कौन माने? स्टाम्प और हर्बर्ट साइमन। आगे है 1919 का केंद्रीय सचिवालय का संगठन किस प्रकार था? तो गवर्नर जनरल सदस्य। ये चलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कहाँ से आता है। फिर यहाँ देखिए, लोक प्रशासन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले भिंतोबुक सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? बहुत पूछेगा आपको। तो 1968 और 1988 में 2 बार हुआ था। समझे? भिंतोबुक सम्मेलन 2 बार, 1968 और 1988 में। कार्य विभाजन हेतु P4 सिद्धांत किसने दिया है? तो लूथर ने दिया था। P4 मतलब पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। मुख्य कार्यपालिका की सहायता के लिए 2 प्रकार के प्रशासनिक अभिकरण कार्य करते हैं, एक सूत्र अभिकरण, एक स्टाफ अभिकरण। दूसरे में देखिए, लोक प्रशासन को समझने के लिए हम लोग क्या किस तरह देखते हैं? सबसे पहले
एक व्यापक दृष्टिकोण होता है, एक संकुचित दृष्टिकोण होता है, एक पोस्ट कोर्स दृष्टिकोण होता है, एक लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण होता है। तो आप लोग बताइए कि व्यापक दृष्टिकोण में कौन था? तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों यहाँ आ जाएगा। संकुचित में केवल कार्यपालिका आ जाएगा। पोस्ट कोर्स सिद्धांत जानते हैं, लूथर गोली दिया था, समझे। और लोक कल्याणकारी देखते हैं इधर। तो व्यापक दृष्टिकोण में समर्थक कौन था? एल डी वाइट, वास्तव व्यापक, वास्तव वाइट, एल डी वाइट पूरा नाम है इसका, मार्कस, बिलोबी भी एंड साइमन। इसमें सरकार के 3 अंग आते हैं, जानते हैं आप लोग। कार्यपालिका विधायिका निकलना। हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रबंधन मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं, इसको हम लोग POC3 बोलते हैं। हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रबंधन 5 तरह से होता है, जिसको POC3 बोलते हैं शॉर्ट में। P से प्लानिंग, अब O से होता है ऑर्गेनाइजिंग, C से कमांड, 3 गो C यहाँ है जी, तो C से कमांड, CO से कोऑर्डिनेटिंग एंड C से कंट्रोल होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पुस्तक कौन लिखता है? हेनरी फ्यूल। वीडियो लंबा हो रही है इसीलिए इतने, आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।